इस टाइम मेजर जो हाईलाइट चीज़ होनी चाहिए वो गज़ा में जो हालात हो रहे हैं वो होनी चाहिए। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसराइल को सपोर्ट करता है इंडिया, और जो उसको आपके मुसलमान भाइयों को मार रहा है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपको उसके साथ एक नज़र देखना भी नहीं चाहिए, हाथों मिलाना बहुत दूर की बात। अकेला मुल्क डेवलपमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमें इंडिया के साथ जो ताल्लुकात बहाल करने की ज़रूरत है वो बरदराना ताल्लुकात बहाल करने की ज़रूरत है। हमें उनको अपने सर के ऊपर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनके साथ ताल्लुकात अपने इस्तवार रखें तो हमें उनके साथ बरदराना, अगर हम यानी कि हम उनकी आंखों में आंखें डाल कर हम उनके साथ बात कर सकें, यानी कि उनके साथ हमें बरदराना ताल्लुकात हमारे अगर कायम हों तो वो हों, लेकिन ये नहीं है कि वो हमारे बॉस बन के हमारे ऊपर हुक्मरानी करें, वो अमेरिका कोई भी हो। मुझे इंडिया पसंद है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए मैं चाहती हूँ जिस तरह अभी इंडिया के टीवी चैनल्स नहीं आ रहे होते ना, इंडिया के सॉन्ग्स नहीं आ रहे होते हमारे टीवी पे, या आप अक्सर टीवी शोज़ देखती होंगी उस पर वो हो रहा होता है कि नहीं इंडिया का आपने कोई भी सॉन्ग नहीं सिंग करना, नहीं क्यों इस तरह क्यों है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। आपने अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना है पहले, ताकि लोग आपके पास आ जाएं। आपने अपनी इकॉनमी को स्टेबल ही नहीं किया, आपकी इकॉनमी कहीं गिर रही है। इंडिया ने अपनी इकॉनमी को बड़ा स्टेबल किया हुआ है। आप उनका एक बेसिक सा एक प्रोग्राम देख लें, शार्क टैंक, उसमें बच्चे बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में कौन बच्चा ये सोच रहा है? आप पहले अपने आप को, अपनी इकॉनमी को संभालें, फिर दुनिया भी आपके पीछे आ जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करे और कश्मीर को बाद में देखा जाए, तो फिर आप ये बात अपने जहनों से निकाल देंगे कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, या तो फिर उस शाहराग को काट के आप साइड पे रख दें। अगर शाहराग को नहीं काटते तो देन आपको ट्रेड उसके साथ उस सूरत में ही बहाल करना चाहिए जब आप मसले कश्मीर को हल करने की तरफ कोशिश करें। आपका कभी किसी इंडियन के साथ इंटरेक्शन हुआ? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ अभी मैं इंडिपेंडेंट होंगी ना तो फिर मैं इंडिया का टूर करके आऊँगी। कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगे इंडिया में? एशियन जो इंडिया है ना, जैसे दिल्ली हो गया, इस तरह वाली जगह घूमूंगी। दिल्ली, गोवा। हाँ जी। अच्छा, इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आप? इंडिया के सॉन्ग्स। नाज़रीन, अभी इंतखाबात के नताइज का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच कर दी है। उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और वो एक मखलूत हुकूमत बनाने के लिए दूसरे ग्रुप से बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए हमें इंडिया समेत हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना होंगे। इससे पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये बात कह चुके हुए हैं कि अगर मेरी हुकूमत आती है तो मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पाकिस्तान में इन्वाइट करूँगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि क्या पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि हमें हमसाय मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना होंगे। अगर पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए इंडिया की कितनी मदद ज़रूरी है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। आपका नाम? अब्दुल रहमान फरहान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ एक बिजनेस भी है, वो दोनों रन कर रहे हैं। और आप? स्टूडेंट। अच्छा, हमारे जो अगर बात करें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी है। हालांकि अगर हम बात करें तो नताइज का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो जमात है वो भारी अक़लियत से उभर कर सामने आ रही है और वो मखलूत गवर्नमेंट बनाने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप से बात भी कर रही है। आप मौजूदा इलेक्शंस पर, मौजूदा इंतखाबात पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंतखाबात तो हर बंदे को पता है किसने किसको वोट दिया हुआ है, और दूसरा वोट का नताइज का ऐलान करना और इतना डिले कर देना, ये तो सारी चीज़ें पिक्चर जो है वो वैसे ही क्लियर कर देता है। अब इस पे बात करना कि कौन किसकी गवर्नमेंट बनाएगा, यानी जब अवाम के हाथ में एक चीज़ होती है उसमें अवाम ने अपनी कंट्रीब्यूशन भी दी है और उस कंट्रीब्यूशन का भी कोई रिजल्ट नहीं आना तो अवाम ने क्या कर लेना है। अभी भी अगर हम कोई बयान दे देंगे, कोई बात भी कर लेंगे, हमारी बात की क्या इसकी अहमियत रह जाएगी जो हम उसे भी बात कर लें। अभी तक इंतखाबात के नताइज का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी अपनी। तो प्री प्लान्ड है, आपको नहीं समझ आई तो किसी को नहीं आनी। ऐसा है कि जिसने मूवी बनाई है उसको तो पता ना एंड क्या होना है, तो उससे पहली खुशी मनाई है कि मैंने मूवी बहुत अच्छी बना दी, इसका एंड बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए उसने खुशी मनाई है। अगर उनको ना पता होता तो मेरे ख्याल से वो भी ज़रा सीनियर है, इतनी उनकी पार्टी छोटी नहीं है, तो वो भी एहतियात इस बारे में करते ज़रूर। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस वक्त जंग की सूरत हाल में नहीं है, हम किसी भी मुल्क के साथ जंग या लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा हमें इंडिया समेत हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अगर हम बात करें तो इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं एक बार फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है पाकिस्तान में इन्वाइट करूँगा। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ कि इस टाइम मेजर जो हाईलाइट चीज़ होनी चाहिए वो गज़ा में जो हालात हो रहे हैं वो होनी चाहिए।
ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसराइल को सपोर्ट करता है इंडिया, और जो उसको आपके मुसलमान भाइयों को मार रहा है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपको उसके साथ एक नज़र देखना भी नहीं चाहिए, हाथों मिलाना बहुत दूर की बात है। तो यही इसका जवाब हो सकता है सिंपल। उनका कहना है कि पाकिस्तान तब तक डेवलपमेंट नहीं कर सकता, पाकिस्तान में तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक हमारे हमसाए ममालिक खासकर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर ना हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड जो है वो काफ़ी अरसे से बंद है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पाकिस्तान की ट्रेड वैसे ही बहुत ज़्यादा पीछे चली गई हुई है। अगर आप उसको देखें कि आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने टैक्सेस की परसेंटेजेस को कहाँ पे चढ़ा दिया हुआ है, तो ये चीज़ें तो बहुत बात की हैं। पहले आप अपने मुल्क को पहले संभाल लें, अपने आप को ही संभाल लें। पिछले ये जो 1.5 साल में हमारे साथ हुआ है, एक गवर्नमेंट ही संभाल ले अपने आप को, वो तो फिर बाद की बातें हैं। पहले अपने आप को तो संभाल लें, पहले एक गवर्नमेंट तो बना लें, बाद में ये देखेंगे इंडिया के साथ हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना। आप एज अ पाकिस्तानी क्या चाहते हैं? मैंने आपको बता दिया, जो भी इसराइल के साथ सपोर्ट करेगा मैं तो उसके बिल्कुल भी साथ खड़ा ना हूँ। मैं तो कभी भी इंडिया के तो साथ फिर ना अभी खड़ा तक हमने इसराइल के जो चीजें हैं उनका बायकॉट क्यों नहीं किया? इवन कि हमारे मोबाइल में चलने वाला व्हाट्सएप भी इसराइली है। मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं आप वो किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपके हाथ में जितना आपके हाथ में हो सकता है आप उतना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उतना इंसान को ज़रूर करना चाहिए। और जो कि मैं तो अपना कह सकता हूँ कि मैं तो अपना कर रहा हूँ, जितना हो सकता है करना चाहिए। जो अब क्योंकि अगर आप हज उम्रे में भी चले जाएं वहाँ पे भी आपको KFC मैकडोनल्ड्स मिल जाएंगे, तो बेसिकली तो आपको सारी की सारी चीज़ें अपने आप को इतना स्टैंड कर लेना चाहिए था मुसलमानों का कि आज उस तरफ हमें जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, गजा ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें कोई जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो बने ना, पहले गवर्नमेंट होगी तो कोई जवाब आएगा ना। गवर्नमेंट ही नहीं है कोई अभी, जब गवर्नमेंट बनेगी कोई स्टेबिलिटी पाकिस्तान मुल्क में स्टेबिलिटी होगी तो फिर कोई आगे देखेगा ना। अभी आर्मी तो नहीं ना मुल्क चलाती, आर्मी तो अपने सरहदें देखेगी, और रूल्स तो उनको गवर्नमेंट के ये जो अपने प्रेसिडेंट वगैरह से उधर से ही आने हैं, वो तो एक फाइनल हो जाए, वो तो अपने पैर पे। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के अपने किसी भी हमसाए ममालिक के साथ नहीं बनती, और पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया नहीं है, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है ना इंडिया के साथ, और पिछले दिनों ईरान ने जो किया वो सबके सामने है। देखिए, आपके घर में अगर आपके कोई पड़ोसी होते हैं तो अगर आप अच्छा, अगला आपका पड़ोसी अच्छा बिहेव करेगा तो आप भी अच्छा बिहेव करेंगे। ये कहना कि पाकिस्तान गलत है वो सरासर गलत है। अगर आप एक बंदे को पूरी पार्टी में से अलहदा कर देंगे, पूरी दुनिया से अलहदा कर देंगे, तो वो तो बुरा बनेगा ही बनेगा। तो ये चीज़ कहना कि पाकिस्तान दूसरों के लिए सही नहीं है, वो बात गलत है। हाँ, पाकिस्तान के साथ अगर दूसरे चलेंगे तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा चलेगा। आपको लगता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में पाकिस्तान की बेहतरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है बेहतरी। मेरे नज़दीक कहीं भी नहीं है बेहतरी। तो पूरी दुनिया फिर इंडिया के साथ हाथ क्यों मिला रही है, ट्रेड क्यों कर रही है? सारी दुनिया का झुकाव इस वक्त इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इवन के तमाम मुस्लिम ममालिक का भी। हब बन गया ना, बिजनेस हब बन गया हुआ है। आपने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना है पहले, ताकि लोग आपके पास आ जाएं। आपने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल ही नहीं किया, आपकी इकोनॉमी कहीं गिर रही है। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बड़ा स्टेबल किया हुआ है। आप उनका एक बेसिक सा एक प्रोग्राम देख लें, शार्क टैंक, उसमें बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में कौन बच्चा ये सोच रहा है? आप पहले अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को संभालें, फिर दुनिया भी आपके पीछे आ जाएगी। अकेला मुल्क कैसे डेवलप हो सकता है? मैं यही बात तो आपसे पूछना चाह रही हूँ ना। बाहर के मुल्कों में जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है ना, वो इस काबिल होता है कि वो लोगों को जॉब्स दे सके, और यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री करके बाहर से भी पढ़ के आ जाए उसको जॉब नहीं मिलती, तो आप कैसे बेहतर हो सकते हैं? मेरी बात सुने, हम बात करें मुल्क की डेवलपमेंट की। जब हमारे हमसायों के साथ बनती नहीं है, ना हम ट्रेड करते हैं, ना हमारी फॉरेन पॉलिसीज बेहतर हैं, तो एक अकेला मुल्क आइसोलेट होकर कैसे डेवलप हो सकता है? जब आपने ट्रेड नहीं करनी, दूसरों के साथ लेन देन के मामलात ही नहीं रखने, कोई आपके मुल्क में आना नहीं पसंद कर रहा, कोई इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं कर रहा, तो अकेला पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? यही सवाल है मेरा आपसे। बात वही आ जाती है, आपने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना है। इकोनॉमी स्टेबल करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट अपने आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन पॉलिसीज आपकी बेहतर की तरफ जाएंगी। आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आनी है, आपने क्या कर लेना है? जब तक इंडस्ट्रीज नहीं बनेंगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर तब बनेगा जब आपकी पॉलिटिक्स वगैरह जो है आपके वो स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे। वो स्टेबिलिटी ही नहीं है। जब हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई नया मसला आ जाना है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो आपका मुल्क पीछे से पीछे ही जाएगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम फैज़ान फारूक। फैज़ान फारूक, क्या करते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए हैं, लेकिन अभी इंतखाबात के नताइज जो हैं वो उस तरह से अनाउंस नहीं हुए, लेकिन हमारे साबिक
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भारी अक्सरियत से जो है सामने उभरती हुई आ रही है, उनकी सरकार अगली आती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बोला है कि हम एक मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप से जो है हमारी बातचीत चल रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका अच्छा सवाल था, लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का तल्लुक़ है, उनको हम 3 दफ़ा पहले आजमा चुके हैं। अगर एक शख्स 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद भी ये कह रहा है कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन के मैं ठीक कर दूँगा, तो मुझे लगता है कि वो बंदा ठीक नहीं है। क्योंकि अगर वो करना चाहते तो वो 3 बार हमने उनको पहले भी मौका दिया हुआ है, तो अगर वो करना चाहते तो वो पहले कर चुके होते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी डेवलपमेंट कर सकेंगे पाकिस्तान में। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें और इंडिया के साथ साथ दूसरे ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करें, क्योंकि एक तने तनहा जो मुल्क है ना, वो अकेला डेवलपमेंट उसमें नहीं हो सकती। जी बिल्कुल ठीक बात है। अकेला मुल्क डेवलपमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमें इंडिया के साथ जो ताल्लुकात बहाल करने की ज़रूरत है, वो बरादराना ताल्लुकात बहाल करने की ज़रूरत है। हमें उनको अपने सर के ऊपर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनके साथ ताल्लुकात अपने इस्तवार रखें, तो हमें उनके साथ बरादराना, अगर हम यानी कि हम उनकी आंखों में आंखें डालकर हम उनके साथ बात कर सकें, यानी कि उनके साथ हमें बरादराना ताल्लुकात हमारे अगर कायम हों तो वो हों। लेकिन ये नहीं है कि वो हमारे बॉस बन के हमारे ऊपर हुक्मरानी करें, वो अमेरिका कोई भी हो, बॉस बन के हम पर हुक्मरानी ना करें। हाँ, अलबत्ता ये है कि बरादराना ताल्लुकात हम उनके बराबरी की सतह पे मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बराबरी की सतह। इंडिया ने तो कई बार जो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात की है, लेकिन वो एक ही मुद्दे पर आकर रुक जाते हैं कि जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी है या पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने पहले भी ये कहा था कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क में इन्वाइट करूंगा। जैसे आपको पता है कि वो पहले भी एक दफ़ा जाती उम्रा आ चुके हुए हैं। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब जो जहाँ तक भारत का एलिगेशन है हम पर कि हम दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, तो ये उनका एलिगेशन बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि एक कानून है कि अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि दहशतगर्दी में अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो आप किसी भी अदालत में जाकर उनको जो पेश करें, जो आपके पास है एविडेंस अगर आपके पास है तो एविडेंस पेश करें। अगर उसमें आप जीत जाते हैं तो देन आपके हक में फैसला हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर ये झूठे और प्रोपेगेंडा करना बंद कर देंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। क्योंकि हम भी तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें नहीं पता पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान दहशतगर्दों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ये उनका बिल्कुल गलत एलिगेशन है। वो अपने जाती मुफाद की खातिर ऐसी बातें करते हैं बस। जाती मुफाद, किस तरह के जाती मुफाद हो सकते हैं उन्हें? इंडिया के जाती मफादात पाकिस्तान के साथ में जो मुझे समझ आती है, वो अपना सिर्फ कारोबार एक्सपेंस करने के चक्कर में है, या फिर मसले कश्मीर को वो दबाने के चक्कर में। क्योंकि मेरे ख्याल में 2015 या 16 की रिपोर्ट के मुताबिक मसले कश्मीर 133 बार यूएनओ में जेर बहस आ चुका है, और उसका एक ख्याल है वो है रेफरेंडम। तो वो इस मसले को सप्रेस करने के लिए तो ये हथकंडियां। नवाज शरीफ साहब ने अपने जो है जीत के विक्ट्री स्पीच में बोला कि हम कश्मीर के मसले को बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम इंडिया के साथ ये ट्रेड बहाल करें, क्योंकि इंडिया के साथ पहले ट्रेड हमारी चल रही थी। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को ही मद्देनजर रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड हो रही थी उसको बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान के साथ तजारत नहीं हो सकती। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ किसी की भी ट्रेड नहीं हो रही। पाकिस्तान की ट्रेड टोटली तौर पर बंद है। जी बिल्कुल आपकी ठीक बात है। मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि मैं खुद बेसिकली आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद का रिहायशी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करे और कश्मीर को बाद में देखा जाए, तो फिर आप ये बात अपने जहनों से निकाल देंगे कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, या तो फिर उस शहर को काट के साइड पे रख दें। अगर शहर को नहीं काटते तो देन आपको ट्रेड उसके साथ उस सूरत में ही बहाल करने चाहिए जब आप मसले कश्मीर को हल करने की तरफ कोशिश करें। और दूसरा ये वही सेम इशू है कि अगर आप जैसे कि फ़लस्तीन है, अगर इसराइल के साथ हम तल्लुकात बहाल करेंगे तो फ़लस्तीन का मसला जब तक वो हल नहीं करेंगे तो हम इसराइल के साथ तल्लुकात ही बहाल करेंगे। ये सेम वही इशू है। यानी मेरा ख्याल है दूर दूर तक कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जितने इशू आप बता रहे हैं इस तरह तो कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के दौरान ताल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मसला कश्मीर 77 सालों से हल नहीं हुआ और ना ही वो आगे हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि मसले कश्मीर का हाल आपको भी पता और मुझे भी पता है कि रेफरेंडम में कश्मीरी अवाम को उनका हक दिया जाए कि वो हक खुदरादियत इस्तेमाल करें। तो डेफिनेटली ना इंडिया ये चीज़ चाहता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम पाकिस्तानी हैं, मतलब हम एज अ पाकिस्तानी हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो वो ये चीज़ चाहता नहीं है।
तो मुझे लगता है कि इस वजह से वो हमारे साथ जो है वो ट्रेड बहाल अगर अभी तो पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अभी तो कश्मीर खुद भी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करे। आप बलूचिस्तान के साथ सूरत हाल देखें, आप उसके साथ साथ आप आज़ाद कश्मीर के भी हालात देख लें। अगर आप आज़ाद कश्मीर से हैं तो आप आज़ाद कश्मीर के हालात से बखूबी वाकिफ़ होंगे। फिर गिलगित बल्तिस्तान के आप हालात देखें तो आपको लगता है ऑलरेडी पाकिस्तान 2 धड़ों में बढ़ चुका हुआ है। तो आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान तकसीम की तरफ जा रहा है, जम्मू कश्मीर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा। जी बिल्कुल आपने ठीक बात की, लेकिन मिस इसका एक हल है। इसका हल ये है कि हम पाकिस्तान को एज अ कंट्री तो बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले लोग चंद लोग हैं जो ऐसे हो सकते हैं। इनके पॉलिटिशियंस आप उनमें से ऐसे हैं कि हमें एक ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए जो हमारे हक के लिए और हम मतलब कि जो पाकिस्तानी अवाम के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करे। जब हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अगर इंक्रीज़ होंगे तो हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। जब एक कौम अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है तो मेरे नहीं ख्याल कि उसको कोई भी कौम, कोई भी अनदर कंट्री उसको सप्रेस कर सकती है। आपका नाम? तहरीम फातिमा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। तहरीम, क्या करती हैं आप? एफएससी कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं, क्या कहेंगे उसके हवाले से? अगर हम बात करें तो हमारे हमसाए मुल्क भारत का कहना है कि ये गैर जमहूरी और शेमफुल इलेक्शन हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी है, हालांकि अभी तक इलेक्शंस के जो नतायज हैं उनका ऐलान नहीं हुआ। और उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में बोला है कि हमें अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट करनी है तो हमें इंडिया समेत दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? तो ये तो बहुत ही कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, कि अभी तो वो जीते भी नहीं है, धांधलियाँ करके जो वो वोट ज़ाया कर रहे हैं इंडिपेंडेंट नुमाइंदों की, और उनके वोट ज़ाया करके खुद धांधलियाँ करके जीत गए हैं और अभी जीते भी नहीं हैं। और वो विक्ट्री स्पीचेस दे रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि क्या करना है, हमें वो बताएंगे कि क्या करना है। वो कह रहे हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं हमें। अभी पिछली दफ़ा जब वो बने थे वज़ीर आज़म, क्या हुआ था? ताल्लुकात बेहतर किए। कैसा है पाकिस्तान, हमें पता ही है। तो आप नहीं चाहती कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, लेकिन वो बंदा किस बेस पे कह रहा है, इस चीज़ पे हमें तब चढ़ती है। पहले वो बन तो जाए कुछ। वो इस बेस पे कह रहे हैं कि क्योंकि वो 3 दफा बन चुके हैं और पहले भी इंडिया के प्राइम किया उन्होंने बन के क्या किया है? तो आप बताएं ना, आप लोग अवाम है। कुछ भी नहीं किया ना, लूट लूट के बाहर अपनी जायदादें बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अभी भी वो धांधलियाँ करके जीत रहे हैं। अभी इसी तरह करना था तो फिर इलेक्शन करवाने को तो कोई फायदा ही नहीं था, अगर उन्होंने वोट अपनी मर्जी से ही लेने थे तो। लेकिन ये बात तो सबको पहले से पता थी कि अब अगली हुकूमत उनकी ही आनी है। इलेक्शन से पहले ही सबको पता था। नहीं, हमें तो नहीं पता था। अच्छा, जी, हमें पता था सबको कि धांधलियाँ करके जीतेंगे वो। बिल्कुल। नहीं, अभी जीते तो नहीं है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे इस तरह का बुरा वक्त आए। बस यही है दुआ कि पाकिस्तान को कोई अच्छा हुक्मरान लीड करे और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, बस। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी, उनके 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, आप चाहती हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल चाहती हूँ। मुझे इंडिया पसंद है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए मैं चाहती हूँ, जिस तरह अभी इंडिया के टीवी चैनल्स नहीं आ रहे होते ना, इंडिया के सॉन्ग्स नहीं आ रहे होते हमारे टीवी पे, या आप अक्सर टीवी शोज़ देखती होंगी उस पर वो हो रहा होता है कि नहीं इंडिया का आपने कोई भी सॉन्ग नहीं सिंग करना। नहीं, क्यों इस तरह क्यों है? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ बैन कर दी गई हैं और पाकिस्तान में सिनेमा घरों में ना तो इंडियन मूवीज़ चलती हैं और ना ही हमें यहाँ पर इंडियन गाने उस तरह से सुनने को मिलते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी तो इंडियन कल्चर ही कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसको अडॉप्ट कर रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों बैन कर रहे हैं? मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। पहली बार कोई मैंने इतनी कॉन्फिडेंस लड़की देखी जो ऑन कैमरा सच बोल रही है कि हम इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और जब मैं ये बात कहती हूँ ना तब कोई नहीं मानता। अच्छा, इंडियन कल्चर की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो जो करते हैं ना वो डंके की चोट पे करते हैं। अच्छा। डर डर के नहीं करते। अभी मैं जैसे कह रही थी कि इंडियन कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं, अगर आपकी जगह कोई और होता है वो कहता है क्या कर रहे हैं। अब हम सर पर दुपट्टा लें जो कि हमारे इस्लाम में है, ठीक है, कोई ले तो वो कहते हैं नहीं जी हमें शर्म महसूस होती है। हाँ, मैं भी खुद कहती हूँ, मैं नहीं कहती कि नहीं, खुद की चीज़ होती है। शलवार कमीज पहनते हुए हमें होता है नहीं यार हम पेंडू लगेंगे, हमें वेस्टर्न पहनना चाहिए, ठीक है। मूवीज़ में हम क्रॉप टॉप्स पहन रहे होते हैं, हम ब्लाउजेस पहन रहे होते हैं, तो ये तो पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। हम इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। अब जब उसको प्रमोट कर रहे हैं हम और बाकी सारी चीज़ों पे इंडिया बैन आ जाता है, इंडिया को हम डिग्रेड कर रहे होते हैं, ये तो गलत बात है। और
और हालांकि बात अगर हम करें इंडिया की तो कहते हैं कि हमसाए माँ जाए होते हैं और सबसे पहला हक हमसायों का ही होता है और हमने हमसायों को ही बुरा भला कहना होता है। हमने यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में भी ये बात कूट कूट के भर दी हुई है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू से मैं भी यही सुनती आई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। आपका कभी किसी इंडियन के साथ इंटरेक्शन हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ अभी मैं इंडिपेंडेंट होंगी ना तो फिर मैं इंडिया का टूर करके आऊँगी। कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगे इंडिया में? एशियन जो इंडिया है ना, जैसे दिल्ली हो गया, इस तरह वाली जगह घूमूंगी। दिल्ली, गोवा। हाँ जी। अच्छा, इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? इंडिया के सॉन्ग्स। कोई गा के सुना दे। नहीं, इतना वो नहीं है, आवाज़ नहीं अच्छी कोई मेरी। बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी कि सुना दें छोटा सा कोई भी अपना फेवरेट इंडियन सॉन्ग सुना दे मुझे। बीते लम्हों को फिर से जीने के लिए जुदा होना ज़रूरी है, समझा कर। रात जितनी भी दिलचस्प हो सैया, सुबह होना ज़रूरी है, समझा कर। खुदा हाफिज ओ मेरे यारा, मिले या ना मिले दोबारा, रहूँगा मैं सदा तेरा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।